दोस्तों, हम जा रहे हैं लाल किला का ट्राइबल म्यूजियम देखने। मेरे साथ मेरा गुल्लू भी है। ये भी ट्राइबल म्यूजियम देखने आया है और नाचने भी आया है। खूब मजे करेंगे और खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं राउरकेला के नए और फेमस सब ट्राइबल म्यूजियम में, जहां ओडिशा की ट्राइबल कल्चर, लाइफस्टाइल और हिस्ट्री को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। हेलो दोस्तों, ये है म्यूजियम। और एक म्यूजियम अभी बना ही नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, कंप्लीट ही नहीं हुआ है। वो म्यूजियम चल रहा है, कुछ इस तरह का है म्यूजियम। और इधर गेट है खुजने का। हम पहले बार आ रहे हैं और ये वीडियो देखो। यहाँ ओडिशा की ट्रैवल कल्चर, लाइफस्टाइल और हिस्ट्री को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यहाँ म्यूजियम रिसेंटली इनागुरेट हुआ है और लोग इस जगह को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास है यहाँ। ये है म्यूजियम, राउरकेला का जनजातीय संग्रहालय। देखो कौन लोग है वो दीवार में घुसे हुए हैं। कौन लोग घुसे हुए हैं वो दीवार में। देखो कौन घुस गया दीवार। ट्राइबल म्यूजियम। देखो दोस्तों, कौन घुस गया है दीवार में। राउरकेला का ये ट्राइबल म्यूजियम ओडिशा की रिच ट्राइबल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। इस म्यूजियम को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2026 में इनागुरेट किया था। यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज की हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशनल हाउसेस और हैंडीक्राफ्ट को प्रिजर्व किया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खास है यहाँ। ये है एंट्रेंस गेट, हम अंदर जा रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो। तुम बॉयज के लाइन में क्या कर रही है? हाँ हाँ, गर्ल्स के लाइन मैं में जाओ। बॉयज का लाइन में चलो, टिकट खेलने मांगो। आई थी। मैं 12,000 से नीचे हूँ, बोलो। और टिकट चलो। यहाँ ट्राइबल हाउसेस के मॉडल भी बनाए गए हैं, जिससे विजिटर्स को असली विलेज लाइफ का फील मिलता है। ट्रेडिशनल पेंटिंग और हैंडमेड क्राफ्ट्स ओडिशा की ट्राइबल आर्ट्स को शोकेस करते हैं। म्यूजियम का मेन पर्पज है ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करना और नए जनरेशन तक पहुंचाना। ओडिशा में 60 से अधिक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा और जीवन शैली है। इनकी संस्कृति प्रकृति, कृषि, जंगल और सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। राउरकेला ट्राइबल म्यूजियम में इन समुदायों के पारंपरिक घरों को वास्तविक स्वरूप में तैयार किया गया है, ताकि आने वाले लोग उनके जीवन को समझ सकें। सबसे पहले हम देखते हैं मुंडा जनजाति का पारंपरिक घर। मुंडा समुदाय पूर्व भारत के प्रमुख जनजातियों में से एक है। इनके घर सामान्यतः मिट्टी, लकड़ी, बांस और घास फूस से बनाया जाते हैं। मिट्टी की दीवारों गर्मी में घर को ठंडा और सर्दी में गर्म बनाए रखने में मदद करती है। मुंडा समाज में घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होता है। इनके घरों की संरचना हमें सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए भी
पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं उरांव समुदाय के घर के पास। उरांव जनजाति अपने समृद्धि संस्कृतियाँ, परंपराओं और कृषि आधारित जीवन के लिए जानी जाती है। इनके घरों के बीच अक्सर खुला आंगन होता है, जहां परिवार के सदस्य एक साथ दैनिक कार्य करते हैं। यहीं पर त्यौहार मनाए जाते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं और सामुदायिक बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। यह व्यवस्था उनके सामूहिक जीवन और सामाजिक एकता को दर्शाती है। खड़िया जनजाति का जीवन जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इनके घर सरल लेकिन उपयोग होते हैं। मिट्टी और बांस से बने ये घर आसपास के वातावरण के साथ सहज रूप से घुल मिल जाते हैं। पीढ़ियों से खेड़िया समुदाय जंगलों पर निर्भर रहा है। भोजन, औषधि और दैनिक ज़रूरतों की अनेक वस्तुएं इन्हें जंगलों से प्राप्त होती रही है। इनके घर प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलित जीवन का प्रतीक है। जनजातीय समाज में आभूषण केवल सौंदर्य बढ़ाने का साधन नहीं होते, बल्कि वे उनके पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। यहाँ प्रदर्शित आभूषण को धातु, मोतियों, शंख, कौड़ियों और प्राकृतिक वस्तुओं से बनाया जाता है। महिलाएं गले में हार, हाथों में कंगन, पैरों में पायल तथा कान और नाक में विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती है। मॉडर्न दुनिया में जब ट्रेडिशनल कल्चर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तब ऐसे म्यूजियम हमारी हिस्ट्री और आइडेंटिटी को बचाने का काम करते हैं। अगर आप कल्चर, हिस्ट्री या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह डेफिनेटली विजिट करनी चाहिए। कई जनजातियों में विशेष आभूषण विवाहित स्थिति, सामाजिक पहचान और पारंपरिक मान्यताओं का प्रतीक माने जाते हैं। इन आभूषणों को बनावट और डिजाइन पीढ़ी पर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। इन अलंकारों में केवल कलात्मकता ही नहीं, बल्कि जनजातीय जीवन की कहानी भी छुपी हुई है। इस म्यूजियम की सबसे खास बात यह है कि यहीं रखी लगभग हर एक वस्तु हाथों से बनाई गई है। इन कलाकृतियों में आदिवासी समुदाय की मेहनत, कला और संस्कृति साफ दिखाई देती है। लकड़ी की नक्काशी, बांस से बने सामान, मिट्टी की कलाकृतियाँ, पारंपरिक आभूषण और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं, हर चीज़ को बेहद बारीकी और धैर्य के साथ तैयार किया गया है। हर कलाकृति सिर्फ एक सजावटी सामान नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन, उनकी परंपराओं और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव की पहचान है। यहाँ आपको ढोकरा क्राफ्ट, बांस और बेंत की कलाकृतियाँ, लकड़ी की नक्काशी, टेराकोटा, पारंपरिक मुखौटे, आदिवासी आभूषण, हाथ से बुने कपड़े और प्राकृतिक सामग्री से बने कई सुंदर हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे। इन सभी कलाओं में सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और प्रकृति की प्रति उनका गहरा जुड़ाव भी दिखाई देता है। इस ढोल का उपयोग त्योहारों, नृत्यों, रथ यात्रा, विवाह, फसल उत्सव और धार्मिक आयोजनों में किया जाता है। उसकी गूंजती हुई आवाज़ पूरे महलों में उत्साह और ऊर्जा भर देता है। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं आदिवासी समुदाय के पारंपरिक ज्वेलरी। ये ज्वेलरी सिर्फ सजाने संवारने के लिए नहीं होते, बल्कि आदिवासी संस्कृति, पहचान और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनमें धातु, पीतल, चांदी, मोती, सीप, रंग बिरंग मन के बांस और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। कई आभूषण आज भी हाथों से बनाए जाते हैं, जिनमें कारीगरों की महीन कला साफ दिखाई देती है। गले के हार, चूड़ियाँ, झुमके, पायल और बाजबंद जैसे आभूषण अलग अलग जनजातियों की अपनी विशिष्ट पहचान को दर्शाते हैं। दोस्तों, यह है आदिवासी समुदाय का पारंपरिक फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। इसे आमतौर पर बांस, लकड़ी या सींग जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है।
इसकी मधुर और अनोखी ध्वनि आदिवासी संगीत की पहचान मानी जाती है। इस वाद्य का उपयोग त्योहारों, पारंपरिक नृत्यों, धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष अवसरों पर किया जाता है। दोस्तों, ये है बांस से बनी खूबसूरत हस्तकला। बांस आदिवासी समुदाय के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय कारीगर साधारण से बांस को अपने कला और मेहनत से सुंदर और उपयोग वस्तुओं में बदल देते हैं। बांस से टोकरी, सूप, टोपी और कई घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती है। अब हम देख रहे हैं कत्तू से बने खूबसूरत हस्तशिल्प। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं आदिवासी समुदाय के पारंपरिक हथियार। ये हथियार प्राचीन समय में शिकार, आत्मरक्षा और जंगल में जीवन यापन के लिए उपयोग किए जाते थे। इनमें धनुष, बाण, भाला, कुल्हाड़ी, तलवार और अन्य पारंपरिक औजार शामिल हैं। इन हथियारों को स्थानीय कारीगर लकड़ी, बांस और लोहे जैसे प्राकृतिक सामग्री से हाथों से तैयार करते थे। आज ये हथियार मुख्य रूप से इतिहास, संस्कृति और आदिवासी विरासत के प्रतीक है। दोस्तों, ये है आदिवासी समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाला पारंपरिक मछली पकड़ने का जाल। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं आदिवासी समुदाय के पारंपरिक कपड़े और साड़ियाँ। इन वस्त्रों में उनकी संस्कृति, परंपरा और पहचान की झलक सब दिखाई देती है। अलग अलग जनजातियों की अपनी अलग अलग पहनने की शैली, रंग और डिजाइन होते हैं। पारंपरिक साड़ियाँ और वस्त्र अक्सर हाथ से बुने हुए कपड़े से बनाए जाते हैं और इनमें सुंदर पारंपरिक पैटर्न और डिजाइन देखने को मिलते हैं। त्योहारों, विवाह, लोकनृत्य और विशेष अवसर पर पुरुष और महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान पहनते हैं। इन वस्त्रों के साथ वे पारंपरिक आभूषण भी धारण करते हैं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को और भी आकर्षक बनाते हैं। ये पारंपरिक कपड़े केवल पहनावा नहीं है बल्कि आदिवासी समुदाय की समृद्ध विरासत, कला और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ आप महापुरुष की कथाओं पर आधारित पुस्तकें देख सकते हैं। इन पुस्तकों में हमारे महान व्यक्तियों के जीवन, उनके संघर्ष, आदर्श और प्रेरणादायक विचारों का सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ रखी गई पुस्तकें आकार में काफ़ी बड़ी और आकर्षक है, जिससे इनके चित्र और जानकारी को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। ऐसी पुस्तकें हमें अपने इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तियों के जीवन से सीखने और प्रेरणा लेने का अवसर देती है। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और महान व्यक्तियों के बारे में जानने का शौक़ है तो इन पुस्तकों को ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, अब हमारे ट्रिबल म्यूजियम की यह शानदार यात्रा यहीं समाप्त होती है। ओए, इतना का धूप में कहाँ जा रही है तुम? अच्छा आ जाओ साइड। कार में भी धूप है, पता है तो? कार में भी धूप है। आज हमने यहाँ आदिवासी संस्कृति, उनकी हस्तकलाएं,
पारंपरिक वाद्य यंत्र, आभूषण, हथियार, वस्त्र और कई अनोखी कलाकृतियों को करीब से देखा। हर एक चीज़ हमें उनकी मेहनत, कला और समृद्ध विरासत की कहानी सुनाती है। हम लोग घूम के निकल गए ना। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।